हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शहीद अंकुश ठाकुर को ऊना में दी श्रद्धांजलि। भारत चीन एलएसी विवाद में हिमाचल के हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले शहीद जवान अंकुश ठाकुर की पार्थिव देह चंडीगढ़ से ऊना पहुंची तो जिला प्रशासन की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल के प्रवेश द्वार मैहतपुर में भारत माता की जय व चीन मुर्दाबाद के नारों के बीच पार्थिव शव प्रदेश में प्रवेश किया। वहीं ऊना मुख्यालय पर भी अंकुश के पार्थिव शव के पहुंचने पर नारेबाजी की गई। मुख्य चौक पर डीसी ऊना संदीप कुमार, एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर रघुवीर सिंह ने अंकुश को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अन्य सैनिकों ने भी श्रद्धांजलि दी। करीब 10 मिनट श्रद्धांजलि देने के बाद सैनिक अधिकारी पार्थिव शव को लेकर हमीरपुर की ओर रवाना हुए। शहीद के अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर शामिल होंगे। चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के गांव कड़ोता का 21 वर्षीय जवान शहीद हुआ था। पात्र शरीफ को ले से जो है चंडीगढ़ लाया गया। पहले चंडीगढ़ के अंदर इनको सैनिक साजो सामान के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। उसका हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और हमारे द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया और इनको मैहतपुर में रिसीव किया। जो हमारी एस्कॉर्ट पार्टी है वो मैहतपुर में हमारे डीएसपी अशोक जी वहाँ पहुँचे, उनके द्वारा यहाँ लाया गया और हमारे जिलाधीश के द्वारा ये यहाँ पर उनका सम्मानित करने के लिए, उनका आयोजन करने के लिए उन्होंने बताया था कि यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जिला ऊना, चीन ने हमारे को हमेशा पूर्व सैनिक और ऑन एक्टिव सर्विस 3rd पंजाब के जो लोग थे वो भी यहाँ पहुँचे थे और व्यापार मंडल सामान्य नागरिकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और अभी जो उनका पार्थिव शरीर है वो एस्कॉर्ट के द्वारा आगे हमीरपुर में भेज दिया गया है। शहीदों को नमन। चीन के सामान का किया बहिष्कार। भारत चीन सीमा विवाद और उसके बाद गलवान घाटी में हुई दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद 20 भारतीय सेना के जवानों के शहीद हो जाने के बाद देश में रोष है। लोगों में गुस्से का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग चीन से आया महंगे से महंगा सामान भी जला रहे हैं। इसी कड़ी में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने चीनी सामान के पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प लिया। उन्होंने गलवान में चीन के कायरतापूर्वक कार्रवाई में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। बिलासपुर में नगर सुधार समिति ने भी चीन के प्रति अपना गुस्सा प्रकट किया। लोगों ने शहर में चीन का पुतला फूंका और जमकर चीन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी सामान को आग लगाई। कोरोना काल में विकासात्मक योजनाओं को आगे बढ़ाने की कवायद। बचत भवन में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला के सभी विभागों अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण रुके विकास कार्यों को फिर से शुरू करने और तय समय सीमा में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं कंवर ने आम जनमानस के लिए सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया ताकि कोई भी जरूरतमंद सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही कंवर ने कोरोना के चलते विभिन्न राज्यों से अपने कामकाज छोड़ हिमाचल लौटे लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ था, वहीं अर्थव्यवस्था भी पटरी पर से उतर गई थी और सरकारी कार्यक्रम भी रुक गए थे। कंवर ने कहा इन सभी कार्यों को फिर से गति देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा लोगों को रोजगार देना और विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण, लॉकडाउन की स्थिति के कारण आम जनजीवन जो था वो प्रभावित हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था भी जो था वो पटड़ी से उतरी थी। बहुत सारे लोगों का जो है वो रोज़गार छीना था और जिसके कारण जो काम जहाँ थे, जो प्रदेश और देश की सरकार के जितने फ्लैगशिप कार्यक्रम थे वो भी जो था वो प्रभावित हुआ था। उनको फिर से गति देने के लिए इस आज प्रशासन की बैठक रखी गई थी और मैंने उनको पूरी ये आदेश दिए हैं कि आप फिर से पूरे ज़ोर शोर से लगिए, क्योंकि कोरोना जो है जिसकी अभी तक कोई दवाई नहीं आई है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, ये इसको के साथ ही जो है वो अब हमको जीना होगा।
तो उस भूमिका में जो है वो हमें काम जो है वो पीछे नहीं छोड़ने हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों को रोज़गार भी देना है, हमारे विकास की गति को तेज़ करना है, लोगों की रोज़ी रोटी की चिंता जो है वो हमको करनी है। तो इस दृष्टि से जो है वो आज की बैठक रखी थी। हंसराज हत्या मामले में भाई का साला गिरफ्तार। उपमंडल के तहत जडोल के ठारू गांव में गुरुवार को संदिग्ध हालत में हुई हंसराज की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हंसराज के भाई का साला ही उसकी हत्या का आरोपी निकला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की शिनाख्त सुभाष पुत्र देवराज निवासी रायसन डाकघर अरछंडी पुलिस थाना पतली कूहल जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। हंसराज वारदात वाली रात अपने भाई के चचेरे साले सुभाष के साथ था। सुबह हंसराज का शव कमरे में खून से सना हुआ मिला। वहीं मौके पर शव के साथ कुल्हाड़ी भी पड़ी थी, जिसे बाद में पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रणौत ने कहा कि सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जडोल के गांव ठारू में हंसराज की मौत गुरुवार को हुई थी। मृतक के भाई के चचेरे साले के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ नज़दीक जडोल से एक ठारू गांव है, वहाँ से एक शिकायत आई थी जिसमें हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम हंसराज उम्र 38 साल को घायल अवस्था में लाए थे, जिसके हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर राय हासिल की जा रही है। तो जब इस मामले में प्रारंभिक जांच की गई तो पाया गया कि एक सुभाष चंद्र का व्यक्ति जो कि रायसन कुल्लू का रहने वाला है, उसकी चाचे की लड़की की शादी ठारू गांव में हुई है, जो कि हंसराज के भाई को उसकी बहन की शादी हुई है। उस सिलसिले में वो अपने रिश्तेदारी में उनके घर आया था, तो किसी बात को लेकर उनके आपस में बहसबाजी हुई, जिसमें हंसराज की बेटी ने अपना बयान कलमबंद करवाया, जिससे मामला 302-354 आईपीसी का दर्ज हुआ है। अब इस मामले में जांच तफ्तीश हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है तथा आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में तफ्तीश चली हुई है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर शहीदों को श्रद्धांजलि। हिमाचल कांग्रेस ने रक्तदान और राशन बांटकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके अलावा आईजीएमसी और केएनएच में कांग्रेस ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया और जरूरतमंदों को राशन भी वितरित किया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि चीन भारत सीमा पर जवान शहीद हुए हैं और कोरोना को देखते हुए इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन आज देश भर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आपदा राहत कोष में जमा हुई राशि को भी अस्पतालों में वेंटिलेटर खरीदने के लिए सौंपा गया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में हिमाचल के सपूत अंकुश ठाकुर, कर्नल संतोष बाबू सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।